हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू हैंडल फॉर्म इन पीएचपी। मतलब किस तरीके से फॉर्म को हम लोग हैंडल करेंगे, मतलब एक फॉर्म से कैसे डेटा को लेंगे, कैसे उसको हम प्रोसेस करेंगे। तो आपको पता है कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम लोग फॉर्म को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल में प्रोसेस करते हैं। मतलब एक होगा रिक्वेस्ट पेज और एक होगा रिस्पॉन्स पेज। यहाँ पे दो बातों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें यूज करेंगे। एक तो फॉर्म का जो एट्रीब्यूट होता है मेथड की दो वैल्यूज होती हैं, गेट और पोस्ट। गेट का मतलब होता है कि जनरली जब हम इंफॉर्मेशन हमको सेंड करनी होती है रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स पे, और हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज़ वो ब्राउज़र पे दिखती हैं आपको, अभी हम इन चीज़ों को देखेंगे। और पोस्ट में क्या होता है कि वैल्यूज़ जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ यूआरएल पे नहीं दिखती। मतलब मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन सिक्योर के लिए गेट का यूज़ करिए और सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र के लिए आप पोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, जो बताता है कि सर्वर साइड फाइल का नाम क्या होगा। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग सीधा सिस्टम पे देखते हैं, जिससे आपको बात क्लियर समझ में आ जाए। तो ये ब्लैंक मैंने इस बार खोल रखा है। ब्लैंक में क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो फाइलों को यहाँ पर बनाना है। एक फाइल, मान लीजिए हमें 2 नंबर ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट PHP, दो फाइल बनाना है, एक रिक्वेस्ट डॉट PHP और एक और फाइल में बनाऊंगा जिस फाइल का नाम होगा रिस्पॉन्स डॉट PHP। ठीक है। तो रिक्वेस्ट फाइल का काम होगा रिक्वेस्ट को करना और रिस्पांस फाइल का काम होगा उसके रिस्पांस को देना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने पहले रिक्वेस्ट पेज बनाई है। अभी मैं बिल्कुल भी डिज़ाइनिंग पे नहीं जाऊँगा, बिल्कुल सिंपल कोड करूँगा जिससे आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये एक बेसिक HTML पेज आपने बनाया और यहाँ पर आपने हेड बनाया। हेड के अंदर अभी कुछ लिखना नहीं है हमें, हेड को मैंने क्लोज कर दिया। और यहाँ पर मैंने बॉडी बनाया, बॉडी को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा सा चाहूँ तो फॉर्मेट कर दूँ, या चलिए भाई थोड़ा सा बेहतर हो जाओ। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये बेसिक हमारा पेज बन गया। अब आइए देखते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमको यहाँ पर एक बनाना है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर मेथड को मान लीजिए आप, अभी मेथड को मान लीजिए आप ब्लैंक या गेट लिख दीजिए यहाँ पर। और एक्शन फाइल का नाम हमने कहा अभी हम बताएंगे। ठीक है, और फिर फॉर्म को हमने बंद कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब हुआ क्या कि हमें यहाँ पे दो वैल्यू लेना है। तो हमने कहा फर्स्ट नंबर, अब मैं बिल्कुल डिजाइनिंग बनाऊंगा जिससे बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। डिजाइनिंग में नहीं करूँगा यहाँ पे। तो आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू आपने कहा T1। ठीक है, तो एक आपने टेक्स्ट बना लिया जिसका नाम T1 है। यहाँ पर आपने एक BR बना लिया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर आपने कहा इनपुट टाइप, यहाँ पर हो गया आपका सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T2। सेम दो चीज़ बन गई। अब यहाँ पर हमको बनाना है इनपुट टाइप। याद रखिए यहाँ पर हमको सबमिट बनाना है, मतलब एक सबमिट है। और वैल्यू इज इक्वल टू मैंने कहा क्या, वैल्यू इज इक्वल टू ऐड, और इस बटन का नाम मैंने दे दिया क्या, V1। सही है। तो ये हमारा डिज़ाइन पेज बन गया। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये हमारा रिक्वेस्ट पेज आपके सामने है। हालांकि ये कुछ करेगा नहीं अभी। इसको अगर आप ऐसे देखेंगे तो रिक्वेस्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर। दूसरा नंबर ऐड पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा, इसके लिए मैंने कहा कि जो रिस्पॉन्स फाइल का नाम है उसका नाम है res.php। ठीक है, क्योंकि मैंने बनाया था res.php। अब मैं res.php पे जा रहा हूँ। आप चाहें तो पूरा HTML वगैरह भी यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बिना उसके भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं पूरा लिखता हूँ। ठीक है, ये गए। आपने यहाँ पर क्या किया, बॉडी, अभी हेड को आप चाहे तो स्किप कर दीजिए, बॉडी को सीधा आपने लिखा। और बॉडी के अंदर आपने कहा एक सीधा PHP ब्लॉक लगाइए। ये PHP ब्लॉक लग गया आपका। और यहाँ पर आपने कहा कि हमें पहली वैल्यू को लेना है। तो पहली वैल्यू को लेने का मतलब आपने कहा $A, और हम वैल्यू को लेंगे कैसे, $_get। ठीक है, और फिर T1 मतलब इनपुट फील्ड का नाम। तो चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेथड क्या है, तो मेथड क्या है, गेट। ठीक है, और फिर क्या देखते हैं, पैरामीटर का नाम क्या है, T1। तो T1 से वैल्यू को ले कहाँ पे डाले, A के अंदर डाले। फिर $B इक्वल टू $_get, वैल्यू को लिया कहाँ से, T2 से। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, $C इज इक्वल टू $A प्लस $B। और फिर आपने कर दिया E को सम इज इक्वल टू यहाँ पे $C, ये कर दिया आपने। ठीक है, ये बन गई आपका सर्वर साइड कोड।
तो आप देख सकते हैं ये हमारा है क्लाइंट साइड कोड और ये हमारा है सर्वर साइड कोड, ठीक है। ये क्लाइंट साइड और ये क्या है हमारा सर्वर साइड कोड। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आप इसको अब रन कराएं, एक बार इसको रिफ़्रेश कर दें। रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे अगर आपने दिया 10, यहाँ पे दिया आपने 20 और आपने ऐड बटन पे क्लिक किया तो देखिए सम 30 आपके सामने है। यहाँ जो मैं शुरुआत में आपसे कह रहा था, थोड़ा सा इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू T1 10, T2 20 दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है गेट, ठीक है। तो जब भी आप गेट यूज़ करते हैं तो जो भी इनपुट पैरामीटर्स होते हैं उसकी वैल्यूज URL पे दिखती हैं। आप यहाँ पर कुछ भी दीजिए, अब ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें बनाई, एक बनाया हमने रिक्वेस्ट पेज, ये हमारा है यहाँ पर जो आपने देखा ये हमारा है रिक्वेस्ट पेज, और ये जो बना हमारा दैट इज़ रिस्पॉन्स पेज। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी कि PHP जो प्राइमरली काम करता है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है, और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। आप एक रिक्वेस्ट पेज बनाइए और उसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स पेज बनाइए कि इसको रिस्पॉन्स कौन करेगा, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।